नाज़रीन, लिखने वाला कहता है कि चंद हफ्ते पहले मैंने धोती कुर्ता पहने एक अधेड़ उम्र शख्स को एक दुकान से कुल्फ़ी लेकर खाते देखा। वो कुल्फ़ी उसे कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन 15 रुपए की कुल्फ़ी फेंकने के बजाय उसने अपने पीछे खड़े गनमैन को पकड़ा दी। वो शख्स बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज हुसैन थे, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो लोगों को करोड़ों रुपए बतौर तोहफ़ा ही दे देते हैं। मलिक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन वो अब खरबपति बन चुके हैं और उनका दौलत कमाने का सफ़र जारी है। 66 साला मलिक रियाज एक ठेकेदार के घर पैदा हुए और वालिद के कारोबार में खसारे के बाद मैट्रिक पास मलिक रियाज हुसैन को क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। बाद में फ़ौज में एक निचले दर्जे के ठेकेदार की हैसियत से कारोबार किया। ये उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में अपने इस दौर की तकालीफ ज़रूर बयान करते हैं। उन तकालीफ में बच्ची के इलाज के लिए घर के बर्तन फ़रोख्त करना, रोज़ी रोटी के लिए रंग करना और सड़कों पर ताल कोल लगाने जैसे वाक़यात शामिल हैं। पाकिस्तान में 90 की दिहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थीं, तब मलिक रियाज ने ये भांप लिया था कि कारोबार में फ़ौज का साथ बहुत सूदमंद साबित होगा। अब इसे चालाकी कहा जाए या जहानत जैसा मुस्बत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि मामूली तालीम और देहाती हुलिये वाले इस आदमी ने बड़े बड़े फ़ौजी अफसरों को पैसे कमाने के मंसूबे पेश किए। मारूफ अस्करी तजिया निगार आयशा सदीक़ा ने अपनी एक किताब में लिखा है कि पाकिस्तान के बाज़ फ़ौजी अफसरों ने ज़मीनें ख़रीदने में मलिक रियाज की बेहद मदद की है और उसके अवज़ उन अफसरों को तयशुदा हिस्सा मिला। एक पैसे को मोहताज शख्स 15 से 20 साल के अरसे में खरबपति बन चुका है। वो मलिक रियाज जो मामूली सा ठेका लेने के लिए दो रोज़ तक किसी कैप्टन या मेजर के दफ्ते के बाहर बैठा रहता था, अब उनसे कई बड़े फ़ौजी अफसर अपनी रिटायरमेंट के बाद मलिक रियाज के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक उन्होंने 9 साबिक जर्नलों को अपना मुलाजिम बना रखा है। मलिक रियाज के करीबी साथी उनकी एक खूबी या खामी ये बताते हैं कि वो एक नज़र में पहचान जाते हैं कि उनका मुखातिब किस दर्जे का लालची और वो उसी के मुताबिक उससे डील कर लेते हैं। मलिक रियाज एक ऐसी हमागीर शख्सियत हैं जिनके हैरत अंगेज़ तौर पर बैक वक्त पाकिस्तान के मौजूदा, साबिक और मुस्तकबिल के मुमकिन हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात रहे हैं। सन 99 में उन पर नैब के बेशुमार मुकदमात थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो मुशर्रफ के दोस्त बन गए। सदर ज़रदारी से उनकी असीरी के वक्त में की गई दोस्ती आज भी मलिक रियाज के काम आ रही है। चौधरी बिरादरान का कोई काम हो या तहरीक इंसाफ के जलसों के फंड्स दरकार हो, चलती हवा का रुख पहचान जाने वाले मलिक रियाज पीछे नहीं रहते। सियासी हलकों में कहा जाता है जब पंजाब में गवर्नर राज लगा तो पीपल पार्टीज के हक में मलिक रियाज नोटों की अटैची लेकर गवर्नर हाउस में मौजूद रहे, लेकिन उसके बावजूद उनका कमाल ये भी है कि उनके मियाँ बिरादरान से भी करीबी ताल्लुकात है। ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया में आ चुकी है कि सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुआहदा भुरबन कराने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मलिक रियाज ही थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास की ज़रूरियात को फोकस किया और उनके लिए ऐसी रिहायशी स्कीमें बनाई जो दीगर मुकाबले में बहुत आला मियार की और निस्बतन सस्ती हैं। वो बेशुमार लोगों की माली इमदाद, गरीबों के इलाज और मुआवजा की सहूलत फराहम करते हैं। बहुत से गरीब बच्चे उनके तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए बहरिया दस्तरखान लगाए जाते हैं, लेकिन उनके मुखालिफ वकील का कहना है कि ये सब हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा है और नाजायज़ तरीके से कमाई दौलत का मामूली हिस्सा नेक कामों पर खर्च करने से काला धन सफ़ेद नहीं हो जाता। नाज़रीन, इस तारीखी वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हम बहुत मशकूर होंगे आपके उस कमेंट्स के, और जिसका जवाब ज़रूरी होता है हम कोशिश करते हैं कि वो जवाब भी दे सकें और हमेशा देते हुए आए हैं। बाकी तनकीद या तईद आप लोगों का हमेशा हक ही रहा है, जैसा चाहिए वैसा कीजिएगा।